जादुई पहाड़। किसी गांव के पास एक रहस्यमयी पहाड़ था जिसे लोग जादुई पहाड़ कहते थे। पहाड़ के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन कोई भी इसके रहस्य को पूरी तरह से नहीं जानता था। एक दिन तीन दोस्त राहुल, चिन्नू और पिंटू ने इस पहाड़ की खोजबीन करने का निर्णय लिया। वे तीनों अपनी अपनी टॉर्च, खाना और पानी लेकर पहाड़ की ओर चल पड़े। जब वे पहाड़ पर चढ़ने लगे तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक जगह पर पहुंचकर उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था, साहसियों का स्वागत है। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और यह आसानी से खुल गया। अंदर घुसते ही उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और चमकता हुआ बगीचा देखा। उस बगीचे में बड़ी बड़ी तितलियां उड़ रही थी और हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बगीचे के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था जिसमें एक दरवाजा था। चिन्नू ने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उस किताब पर लिखा था, यहाँ हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले दिल से सवाल पूछो। पिंटू ने साहस किया और पूछा, इस पहाड़ के पीछे क्या रहस्य है? किताब ने उत्तर दिया, यह पहाड़ केवल उन्हीं को अपने रहस्यों से परिचित कराता है जिनका दिल सच्चा और दूसरों की मदद करता है। तीनों दोस्तों ने सोचा और महसूस किया कि वे पहाड़ पर आने के लिए केवल अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे अब गांव लौटकर दूसरों की मदद करेंगे और इस रहस्य को तब तक नहीं खोलेंगे तब तक वे योग्य न हो जाए। गांव लौटने के बाद राहुल, चिन्नू और पिंटू ने मिलकर एक समूह बनाया जिसका नाम रखा साहसिक मित्र मंडल। इस समूह का उद्देश्य गांव के लोगों की मदद करना और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। उन्होंने कई योजनाएं बनाई और गांव में बदलाव लाने का प्रयास किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन जब वे अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ बैठकर अपनी अगली योजना पर विचार कर रहे थे, तब अचानक उन्हें पहाड़ की रहस्यमयी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद अब समय आ गया है पहाड़ के रहस्यों को जानने का। तीनों दोस्त फिर से पहाड़ की ओर चल पड़े। इस बार उनके साथ उनका पूरा समूह भी था। पहाड़ पर चढ़ते समय वे सभी उत्साहित और जिज्ञासु थे। जब वे फिर से उसी बड़े दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया और वे अंदर चले गए। बगीचा इस बार और भी चमकदार और सुंदर था। उस विशाल वृक्ष के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और उस कमरे में और भी कई किताबें थी। हर किताब पर अलग अलग ज्ञान का विषय लिखा हुआ था। किताब ने उन्हें बताया कि उनके नेक कार्यों और कार्य की प्रगति के कारण वे अब पहाड़ के सभी रहस्यों को जानने के योग्य हो गए हैं। हर किताब में ज्ञान का खजाना था जो उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखा सकता था। उन्होंने तय किया कि वे इन किताबों से सीखेंगे और इस ज्ञान को अपने गांव में बांटेंगे ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। इस तरह साहसिक मित्र मंडल ने पहाड़ के रहस्य को गांव वालों के साथ साझा किया और गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। साहसिक मित्र मंडल ने पहाड़ के ज्ञान को बांटने के लिए एक पुस्तकालय और एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की। गांव के लोग और भी जागरूक और उत्साहित हो गए। वे अब न केवल अपने गांव को सुधारने में लगे थे, बल्कि आसपास के गांवों में भी बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। राहुल, चिन्नू और पिंटू अब गांव के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन गए थे। उनके पास हर दिन नए नए लोग आते और उनसे सीखने की कोशिश करते। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति गांव में आया और उसने साहसिक मित्र मंडल से मुलाकात की। उसने उन्हें बताया कि वह एक बहुत ही पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति है और उसने जादुई पहाड़ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसने बताया कि पहाड़ का रहस्य सदियों से बना हुआ है और केवल सच्चे और नेक दिल लोगों को ही इसका ज्ञान प्राप्त होता है। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक विशेष संकेत दिया और कहा कि पहाड़ का असली रहस्य अभी भी छुपा हुआ है।
उसने बताया कि अगर वे पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच जाए तो वहां उन्हें एक और दरवाजा मिलेगा जो असली रहस्य को खोजने का मार्ग है। तीनों दोस्तों ने फैसला किया और साहस जुटाया और अपने समूह के साथ पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत ही कठिन और जोखिम भरा था, लेकिन वे डरे नहीं। उनके मन में एक ही उद्देश्य था, असली रहस्य को जानना और अपने गांव और समाज के लिए अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार पहाड़ के शिखर पर पहुंच ही गए। वहां उन्होंने एक प्राचीन और चमकता हुआ दरवाजा देखा। दरवाजे पर लिखा था, सच्चे और साहसी लोगों का स्वागत है। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। एक विशाल कमरा जिसमें चारों ओर ज्ञान के प्रकाश से भरी किताबें थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा क्रिस्टल था जो विभिन्न रंगों में चमक रहा था। उस क्रिस्टल ने उन्हें बताया कि यह ज्ञान का स्रोत है और जो भी इसका सही उपयोग करेगा उसे असीमित ज्ञान और शक्ति प्रदान होगी। राहुल, चिन्नू और पिंटू ने क्रिस्टल के सामने अपने हाथ जोड़कर प्रण लिया कि वे इस ज्ञान का उपयोग केवल और केवल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। तभी क्रिस्टल ने एक जोरदार प्रकाश छोड़ा और उनके सामने सभी रहस्यों को खोल दिया। अब उनके पास न केवल पहाड़ के रहस्यों का ज्ञान था, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। इस ज्ञान का सही उपयोग करना। वे गांव लौटे और अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग गांव और समाज की प्रगति के लिए किया और एक नई सुनहरी युग की शुरुआत की। साहसिक मित्र मंडल की नई उपलब्धियों से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। गांव का हर व्यक्ति अब पहले से ज़्यादा प्रेरित और जागरूक हो गया था। हर किसी का लक्ष्य था कि वे अपने गांव और समाज को और बेहतर बनाएं। राहुल, चिन्नू और पिंटू ने यह सिखाया कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने और उनके जीवन को सुधारने में है। उनके इस समर्पण ने उन्हें समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया था और उनकी कहानी एक प्रेरणा बनकर हर दिल में बस गई। रहस्यमय पहाड़ की कहानी इस प्रकार एक सीख के साथ समाप्त होती है। सच्चा ज्ञान और शक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करता है। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ऐसी ही हिंदी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑल कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।